नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आश्वासन दिया है कि सीईटी की तरह ही बेहतरीन ढंग से एचटेट की परीक्षा भी हरियाणा में करवाई जाएगी। एचटेट को लेकर भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिकारियों की बैठक ली गई। अधिकारियों को परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर शांति सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, इसके इंतजाम भी कर लिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों की मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जांच होगी। तो सीईटी के बाद अब एचटेट की बारी है। बोर्ड की परीक्षा की अपने आप में ये प्रशासन की भी परीक्षा है अभ्यर्थियों के साथ साथ। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा मंत्री की ओर से भी कहा गया कि बेहतरीन इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि बेहतरीन ढंग से एचटेट की परीक्षा करवाई जाएगी। एक परीक्षा केंद्र पर लगभग 312 अभ्यर्थी बैठेंगे। जहां तक टोटल परीक्षा केंद्रों का सवाल है, हमारे पहले दिन 299 परीक्षा केंद्र यानी जो लेवल 3 का हमारा परीक्षा होगी उसमें 299 परीक्षा केंद्र होंगे। दूसरे दिन जो लेवल 2 की हमारी परीक्षा है टीजीटी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र यानी 673 परीक्षा केंद्र उसमें। और एसपी जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक अपना अहम योगदान रहता है, पूरी तरह से मुस्तैदी से इसके ऊपर कार्य चल रहा है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो पॉसिबल दिशा निर्देश हैं, जो आवश्यक सावधानियां रखने की जरूरत है, वो आप देखेंगे जैसे सरकार के इस कदम को सराहाया है और स्वयं लोगों ने इसको अपना एक बच्चों के भविष्य से जोड़ के खुद को हर व्यक्ति ने देखा है। ऐसे ही अगले ये जो एग्जाम होंगे इसमें भी। चलिए भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, सीईटी के बाद एचटेट की बारी है। बोर्ड का भी दावा है, शिक्षा मंत्री का भी दावा है कि बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। अंतिम चरण में तैयारी बिल्कुल ज्योति, दुरुस्त फरमाया आपने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा भावी अध्यापकों की परीक्षा और पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए, हालांकि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो अभ्यर्थी 1/3 है। 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने, अगर मैं बात करूं सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वो दिया था, वो परीक्षा दी थी। लेकिन अगर इस परीक्षा की बात करें, पूरे प्रदेश में 773 परीक्षा केंद्र और इन परीक्षा केंद्रों पर 4,05,000 के करीब अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि सीईटी की परीक्षा में तमाम वो लोग थे, बेरोजगार जो युवा थे, उन्होंने परीक्षा दी थी हर तरीके से। उसमें ग्रेजुएट भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट भी थे, क्योंकि ग्रुप सी की जो परीक्षा थी मैट्रिक +2 पास भी थे। लेकिन इस परीक्षा की अगर मैं बात करूं, यहाँ इस परीक्षा में वो लोग जो कि क्वालिफाइड पीआरटी यानी जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, वो 3 वर्ग के 3 लेवल की जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें ये अभ्यर्थी शिरकत करेंगे। 2 दिन की ये परीक्षा है। 30 तारीख को बाद दोपहर 3 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी। लेवल 3 यानी लेक्चरर टीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये परीक्षा 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। पूरे प्रदेश में 399 परीक्षा केंद्र, 1,20,945 जो अभ्यर्थी हैं वो किस्मत आजमाएंगे। दूसरे दिन लेवल 2 यानी टीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रातःकालीन सत्र में जो बीएड अध्यापकों के लिए परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। तमाम 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 2,01,518 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। उसी दिन शाम को बैक टू बैक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेवल 1 यानी पीआरटी की परीक्षा 280 परीक्षा केंद्रों पर 82,917। टोटल अगर मैं कुल बात करूं 225 फ्लाइंग स्क्वाड बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है जो कि इस पूरे मामले में, इस पूरी कवायद में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर द्वितीय तल पर एक बड़ा कंट्रोल कक्ष स्थापित किया गया है। वो भी हम अपने दर्शकों को तमाम तफसील से दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले उस कंट्रोल रूम की अगर मैं बात करूं, हर परीक्षा केंद्र के हर विद्यार्थी पर, हर अभ्यर्थी पर यानी 4,05,000 जितने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तमाम अभ्यर्थियों पर पैनी निगरानी इस बोर्ड के कंट्रोल कक्ष से रहेगी। 3 कंट्रोल कक्ष बनाए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर बड़ा कंट्रोल कक्ष, जहां पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों की निगरानी रहेगी। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो कि जिला मुख्यालयों पर है, वहां भी कंट्रोल कक्ष रहेगा। पूरे जिले की निगरानी वहां से रहेगी।
साथ ही साथ जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र में भी कंट्रोल कक्ष रहेगा, जहाँ के परीक्षा केंद्र की पूरी निगरानी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स, ये तमाम चीजें लगाई जाएंगी। अभ्यर्थियों के लिए अलग से जो हिदायत दी गई वो ये है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो सिंदूर, बिंदी और कहीं न कहीं मंगलसूत्र डालकर आ सकती है। उसके अलावा वो कोई ऐसा आभूषण ना डालकर आए जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की उनको परेशानी झेलनी पड़े। हाँ। पुरुष अभ्यर्थी जो है वो कुछ ना डालकर आए, अंगूठी, कड़े इत्यादि कोई ना डालकर आए। डोरे इत्यादि जो डालकर आते हैं उन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो अभ्यर्थी घड़ी, डिजिटल वॉच या सामान्य वॉच वो भी ना डालकर आए। ये अभ्यर्थियों के लिए विशेष हिदायतें जारी की गई है। तो साथ ही साथ जो है और भी कई सारी चीजें AI बेस्ड, एक बड़ी बात ये है कि CET परीक्षा से इतर अगर इसमें कोई प्रोविजन किया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, AI बेस्ड जो है तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड तैयार है। जिलाधिकारियों की बैठकें लगातार आयोजित की जा रही है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा, जो कि अगर मैं बात करूं, तमाम जो जिलों के अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनके साथ संवाद कायम किया जा रहा है। तमाम चीजें उन पर पूरी निगरानी और 2 दिन के बाद बिल्कुल रवि, देखिए सीईटी का आयोजन हम कह सकते हैं कि लगभग सफल आयोजन रहा गई और अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी परीक्षा होनी है। स्टेट की परीक्षा अभ्यर्थियों के अलावा बोर्ड की भी परीक्षा के, प्रशासन की भी परीक्षा के शांतिपूर्वक ढंग से सफल आयोजन हो। जाहिर तौर पर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस परीक्षा की और इस परीक्षा की बात करें, मूलभूत यानी बेसिक जो अंतर है वो ये है कि उस परीक्षा में स्टेट परीक्षा से 3 गुने ज्यादा अभ्यर्थी थे। 13,50,000 के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन ये भावी अध्यापकों की परीक्षा है। इस भावी अध्यापकों की परीक्षा के लिए 4,05,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वही अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। हालांकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उसमें भी विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था की गई थी। इसमें अभ्यर्थी कम है। और एक अंतर ये भी है, अगर इस परीक्षा के लिहाज से हरियाणा न्यूज विशेष तौर पर जो है ये तमाम चीजें एक्सक्लूसिव तौर पर भी बता रहा है कि यहाँ जो है इस परीक्षा में गृह जिले आवंटित किए गए हैं। सीईटी की परीक्षा में हालांकि नजदीकी निकटवर्ती जिले आवंटित किए गए थे, तादाद ज्यादा थी, लेकिन इस परीक्षा में गृह जिलों में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यानी भावी अध्यापकों को भटकना नहीं पड़ेगा। जो उनके द्वारा प्रेफरेंसेस बनी गई थी, जो उनके द्वारा जिस तरह से अपनी वरीयताएं दी गई थी, उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर उनको जगह मिलेगी। तो एक अंतर ये है। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है उस 2 घंटा 10 मिनट पहले पहुंचे। इसके अलावा जो हिदायतें दी गई है, जो अनुदेश निर्देश दिए गए हैं, जिस तरह से एडमिट कार्ड पर भी तमाम बातें बताई गई है, अक्षर से उनका पालन करें ताकि परीक्षा को सुचारू प्रकार से संचालित करवाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो ये कई सारे प्रोविजन है जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाए गए हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जैसा आप भी कह रहे थे कि ये परीक्षा अकेले 4,05,000 अभ्यर्थियों की नहीं है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है, प्रदेश सरकार की भी परीक्षा है, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, BNS की धारा 163 रहेगी। और इसके अलावा वही कायदगियां, वही तमाम चीजें, जो चीजें सीईटी में अख्तियार की गई थी, वही बातें अब इसमें भी, इस परीक्षा में भी देखने को मिलेगी। जी रवि, शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो हरियाणा न्यूज लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जानकारी दे रहे हैं क्या क्या तैयारियां हैं, क्या अलग रहने वाला है इस बार, इस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं और अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड की ओर से क्या संदेश है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, शांतिपूर्वक ढंग से निष्पक्ष परीक्षा हो इसके प्रयास किए जा रहे। 30 और 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हरियाणा में होने जा रहे हैं। चर्चा कर लेते हैं स्टेट पर। सर, स्टेट की किस तरह की तैयारियां, 2 रोज के बाद स्टेट की परीक्षा है। आप सही कह रहे हैं कि जो स्टेट की परीक्षा भी 30 और 31 जुलाई को आयोजित की जानी है। इसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में और मुख्य सचिव साहब हमारे हैं, ACS होम है, हमारे ACS एजुकेशन है, सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जब सीईटी के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे, तो हरियाणा सरकार द्वारा इस बारे में स्टेट के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे कि जिस प्रकार से सीईटी की व्यवस्था की जा रही है उसी प्रकार स्टेट की अच्छी व्यवस्था की जाए, उसको सुचारू रूप से इसको संचालित किया जाए, उसको अच्छे ढंग से किया जाए। और आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, ये 1.5 से 2 माह से इसका वार फुटिंग पर जोर शोर से युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो उच्च अधिकारियों से भी संपर्क में हूं मैं, और जो समयबद्ध जो हमारा प्री फेज शेड्यूल है और पोस्ट फेज शेड्यूल है,
जो शेड्यूल के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, उस एस्टेट की परीक्षा को भी हम सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर बात करें स्टेट के, तो उसमें तो मंजे हुए प्रखर जो है, पढ़े, यूं कहा जाएगा कि कढ़े हुए लोग जो है वो आएंगे, जिन्होंने जेबीटी की है, पीआरटी की है, या जिन्होंने पीजीटी की है, टीजीटी की है, वो लोग आएंगे। 1/3 संख्या है, हालांकि संख्या कम है, लेकिन आलम वही रहता है। सीईटी में परीक्षा केंद्र दूर दराज के इलाकों में बनाए गए, गृह जिले स्टेट में दिए जाएंगे, उसका तो फायदा मिलेगा सर, बोर्ड को भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा, और साफ तौर पर अभ्यर्थियों को मिलेगा, लगता है? बिल्कुल, आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा कि परीक्षार्थी हैं, इसमें हमने जो परीक्षार्थियों को खुद की प्रेफरेंस भरने के लिए कहा गया, तो अपने गृह जिला में देना चाहते हैं, निकटतम किस स्थान पर देना चाहते हैं, तो इसमें परीक्षार्थियों की अपनी चॉइस के हिसाब से उनको उनके जिले अलॉट किए गए हैं, जिसमें मैं मानता हूं कि जो परिवहन की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की जाम की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हम सभी लोग इसको सफल आयोजन के लिए जुटे हुए हैं। सीईटी और एसटीईटी में मूलभूत अंतर हमने संख्या का बताया कि 1/3 बच्चे इसमें एग्जाम देंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से, या स्ट्रेटेजिक वे में अगर बात करें, क्या बेसिक अंतर क्या लगता है सर आपको? मैं इसमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं मानता हूं, क्योंकि 2 दिन के बाद ये भी एक पात्रता परीक्षा है, और वही जिला मुख्यालय है, वही जिला मुख्यालय पर ही आयोजित की जा रही है, 22 के 22 जिलों में, और 2 मंडल स्तर पर ही आयोजित की जा रही है। तो लगभग केंद्र वही है, लेकिन केंद्रों की संख्या कम है, तो जितना हमें मैन पावर इसमें चाहिए थी, उससे कम मैन पावर की आवश्यकता उसमें होगी, संसाधनों की आवश्यकता भी कम होगी। बीइंग सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड, सर आपको नहीं लगता कि सीईटी से तजुर्बे मिलेंगे 2 दिन बाद जो परीक्षा होगी, जो कुछ खामियां, कुछ चूक, कुछ गलतियां अगर रहेंगी, अगर रहती हैं, तो अगर हाइपोथेटिकल सी बात है, तो उसके बाद उन पर पार पाया जाएगा? तो प्रशासन और पुलिस, आप मानते हैं प्रतिदिन का ये, आप मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पुलिस की व्यवस्थाएं प्रतिदिन का कार्य है, चाहे वो चुनाव से संबंधित व्यवस्थाएं करनी हो, चाहे कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे कोई एंट्रेंस है, चाहे आप मानते हैं जेईई की परीक्षा है, नीट की परीक्षा है, तो ये पूरे वर्ष का ये मैं मानता हूं कि ये शेड्यूल रहता है, तो ये प्रतिदिन का काम है। हाँ, कुछ परीक्षाएं जो बड़े स्तर पर आयोजित की जाती हैं, तो जो कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्रशासन और पुलिस सदैव तत्पर है, हमारे अधिकारी सदैव तत्पर है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हमेशा तैयार है, शिक्षा विभाग हमेशा तैयार है। जैसे पहले अच्छे ढंग से परीक्षाओं को आयोजित किया, मैं मानता हूं अब भी काफी अच्छे ढंग से। आखिरी सवाल, लीक प्रूफ, फुल प्रूफ परीक्षा को बनाया जाएगा, सीसीटीवी, जैमर्स, हालांकि कुछ नई चीजें हैं, वो हम भी लगातार दर्शकों को बताते आए हैं कि यहाँ मुख्य कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, मुख्य कंट्रोल कक्ष, डी ऑफिस में एक और कंट्रोल कक्ष पूरे जिले का, इसके अलावा जो है जो कंसर्न जो केंद्र होंगे वहां भी कंट्रोल कक्ष बनाया जाएगा, 3 जगह से फुल प्रूफ सुरक्षा। तो अभेद्य कवच जो कहा जा सकता है कि परीक्षा में कोई लीक या कोई इस तरह की अनियमितता नहीं दिखेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा, डिटेल असाइन की जाएंगी, किस व्यक्ति ने क्या काम करना है वो असाइन किया जाएगा, और सुनिश्चित किया जाएगा कि ये आपके, जैसे आपने शब्द प्रयोग किया कि फुल प्रूफ जो व्यवस्था की जाएगी। और सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है, बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई है, और उसमें जो हर एक जिला मुख्यालय के स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसमें एक अधिकारी होगा, 2 कर्मचारी होंगे, और उनके साथ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित रहेगा। वो जो कंट्रोल रूम है, हमारा मुख्य कंट्रोल रूम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में स्थापित किया जाएगा। और बायोमेट्रिक्स देखते हैं, वीडियोग्राफी देखते हैं, सीसीटीवी देखते हैं, तो उसमें एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उनके कैमरों की सहायता से भी हमें उन पर नजर रखेंगे। तो जो जिला स्तर के जो हमारे कंट्रोल रूम है, वो मुख्यालय स्तर के कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे, और जो भी सूचना प्रदान करनी है तुरंत प्रदान करेंगे। जो कार्रवाई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा की जानी है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट असाइन किया गया है, पुलिस की व्यवस्था की गई है, कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, अलग अलग ऑब्जर्वर लगाया गया, हर एक सेंटर पर एक ऑब्जर्वर लगाया गया जो हर एक सेंटर पर उपस्थित रहेगा। शुक्रिया सर, हरियाणा न्यूज